ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां रिखी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूर्व सांसद के पुत्र को हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान कृष्ण बाल लीलाओं की कथा का वर्णन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बदायूं जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को THR इकाई सिलहरी विकास खंड सालारपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा इकाई में बनाए जा रहे पुष्टाहार के संबंध में जानकारी ली गई। इकाई पर माह मई जून 2024 का उत्पादन हो रहा है एवं इसके बाद माह दिसंबर 2024 का उत्पादन होना शेष है। जिलाधिकारी द्वारा उत्पादन में उपयोग हो रहे कच्चे माल के संबंध में राहुल कुमार, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं इकाई पर कार्य कर रहे समूह के सदस्यों से जानकारी ली तथा उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरित करने के निर्देश दिए। जुलाई से नवंबर माह 2024 तक का राशन नाफेड द्वारा सप्लाई किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आटा, बेसन की बर्फी 650 ग्राम प्रत्येक माह में एक पैकेट दिया जाता है तथा ऊर्जा युक्त हलवा 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को 925 ग्राम के 5 पैकेट एक माह में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दलिया व मूंग दाल की खिचड़ी गर्भवती व धात्री महिलाओं को 600 ग्राम एक माह में पैकेट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भवती व धात्री महिलाओं को आटा बेसन की बर्फी का 975 ग्राम का एक पैकेट एक माह में दिया जाता है। टेक होम राशन के जनपद में 6 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 या 3 विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पुष्टाहार बनता है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद अवैस, सहायक विकास अधिकारी दीपमाला आदि उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। मॉडल टाउन स्थित रिखी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में रविवार को हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर के द्वारा पूर्व सांसद कुंवर सर्वराज सिंह के पुत्र कुंवर सिद्धराज सिंह को हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में पूर्व में समर्थकों के द्वारा बरेली पहुंचे राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि समर्थकों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ झुमका तिराहे से किया गया। तिरंगा यात्रा मॉडल टाउन स्थित रिखी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर ने सिद्धराज सिंह को हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर मनोनयन पत्र सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक अनिल खेड़ा, राष्ट्रीय महासचिव विनीत हिंदू, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली विनोद महेंद्रू, प्रदेश महासचिव दिल्ली रवि मल्होत्रा, रिखी सिंह गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक सरदार आनंद मोहन सिंह, आनंद गुप्ता उर्फ राजा, गौरव शर्मा और भारी संख्या में सिद्धराज समर्थक मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी का और पूरी हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकारिणी का मैं हृदय से आभार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे जिस कार्य के लिए चुना है कुछ सोच के चुना हुआ, और ये चुनना जो है अभी कार्य समापन नहीं है, ये कार्य शुरुआत का जो है आगाज़ है। और कार्य के रूप में सारा जो विस्तार होगा उसकी देखरेख मैं करूँगा, और आने वाले जितने भी हम लोगों के सनातन के कार्यक्रम हो और संगठन से लेकर सारे काम, हर चीज़ का दायित्व मेरे को दिया गया है, और मैं आशा करता हूँ अच्छे से अच्छा उसको। प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सुखी रहो, खुश रहो और जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश में हमने एक सशक्त नेतृत्व कुंवर सिद्धराज सिंह जी को सौंपा है, और जितना हमें इनके बारे में जानकारी सूचनाएं मिली हैं और जितना हमने इनको जाना है, इनसे सशक्त व्यक्ति इस वक्त इस प्रदेश में नहीं था जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, और ये जिम्मेवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मेरे बड़े भाई अनिल सिंह खेड़ा की सहमति पे कुंवर सिद्धराज सिंह जी को दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। गुरसराय के बातवाना में खेरापति हनुमान जी मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान कृष्ण बाल लीलाओं की कथा का वर्णन किया गया। ज्योतिषाचार्य, भागवत कथा व्यास आचार्य भगवत नारायण समाधिया ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए थे, क्योंकि कुपात्र को देखने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इससे भगवान ने पूतना को देखा नहीं। उन्होंने माखन चोरी लीला के माध्यम से कहा, भगवान के घर दूध, दही, माखन की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन ब्रज की गोपियां भगवान को अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती थी। इसलिए भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी को माध्यम बनाया और गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए। संगीतमयी कथा में ऑर्गन पर प्रमोद गोस्वामी, वायलिन पर मनीराम, नाल पर देवेंद्र घोष, तबले पर धर्मेंद्र कौशिक ने सह गायन संगत रानू तिवारी ने की। कथा की आरती परीक्षित सीमा, मनोज बुधौलिया, रोमी मनीष बुधौलिया, रागिनी शैलेश बुधौलिया ने की। इस मौके पर पंडित ब्रज किशोर व्यास, पूर्व पालिका अध्यक्ष पंडित देवेश पालीवाल, पंडित परशुराम पाठक, प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, पंडित मुल्लालाल दोंधिहरिया, अनिल पंडा, अविनाश गोस्वामी, उमाशंकर विधवा, डॉक्टर नरेश तिवारी, श्रीधर पस्तोर, डॉक्टर सुरेश घोष आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मऊरानीपुर अंबेडकर तिराहे पर पुलिस कंट्रोल रूम खुला, हमेशा पुलिस मौजूद रहती है। इसके बाद तेज गति से वाहन निकलते रहते हैं, जिसका नतीजा भीषण दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों द्वारा घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं मोहल्ला नई बस्ती निवासी मौलाना गुलाम आलम साहब घर से मस्जिद मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे, तभी अंबेडकर तिराहे पर तेज गति से आ रही 4 पहिया ने जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, काफी दूर तक मोटरसाइकिल सहित खींचता गया। मौजूदा लोगों के द्वारा वाहन चालक की जमकर धुनाई की गई। आइए जानते हैं इस विषय में मौलाना गुलाम एवं सीओ लक्ष्मीकांत गौतम का क्या कुछ कहना था। थाना मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर चौराहे के पास 2 व्हीलर सवार व्यक्ति का एक 4 व्हीलर वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिनको तत्काल सीएससी मऊरानीपुर में एडमिट कराया गया और जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उसको और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सोमवार को जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव द्वारा बदायूं में वजीरगंज मंडी में स्थापित धान व बाजरा क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। धान बाजरा क्रय केंद्र वजीरगंज मंडी के विपणन निरीक्षण केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया कि केंद्र पर स्टॉक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, क्रय पंजिका एवं अन्य समस्त अभिलेखों को अद्यतन रखा जाए। धान व बाजरा विक्रय करने कृषक का प्रतिनिधि आता है तो उसका प्रमाण पत्र लिया जाए। जिलाधिकारी ने सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति को निर्देशित किया कि धान व बाजरा विक्रय के प्रचार प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग की जाए एवं पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि धान व बाजरा क्रय केंद्रों का प्रतिदिन सद निरीक्षण किया जाए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अतुल कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जनपद में 48 धान क्रय केंद्रों पर 35,000 मीट्रिक टन क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 10 नवंबर तक 1,147 कृषकों से 9,432.60 मीटर टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि लक्ष्य 26.95% है। उन्होंने बताया कि जनपद में 19 बाजरा क्रय केंद्रों पर 16,500 मीटर टन क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 10 नवंबर तक 34 कृषकों से 266.00 मीटर टन बाजरा की खरीद की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 1.61% है। उन्होंने बताया कि खरीद किए गए धान व बाजरा का भुगतान 48 घंटे के अंदर PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। बाजार व धान क्रय केंद्रों पर खरीद ई-पॉप मशीन से की जा रही है। क्रय केंद्र प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री। घाघरा नदी के भीतर कछार में बनाई जा रही थी मिश्रित शराब। आबकारी विभाग की टीम ने शराब भट्टियों को किया नष्ट। वहीं टीम ने 1000 लीटर से अधिक शराब बनाने का लहन किया नष्ट। 40 लीटर जहरीली शराब बरामद। शराब बनाने वाले फरार। वहीं सुजौली थाना क्षेत्र के घाघरा नदी के कछार की घटना बताई जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। भदोही कृषि भवन घराव में सोमवार को कृषि मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल सिंह ने फीता काट कर किया। शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी ने मेले में लगे तमाम स्टॉलों का अवलोकन किया और लोगों से उनके स्टॉल पर लगे वस्तुओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने किसानों को बीज का भी वितरण किया। जिलाधिकारी सीडीओ कृषि निदेशक भाजपा जिलाध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में सीडीओ ने जिलाधिकारी को बुके देकर स्वागत किया। इस संगोष्ठी में किसानों को कृषि वैज्ञानिकों ने तमाम योजना और खेती की विधियों के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल सिंह और सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने भी किसानों को संबोधित किया तथा कई किसानों ने जिलाधिकारी को भी अपनी समस्याएं बताईं। जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। किया गया था जिसका आयोजन हम लोग ब्लॉक वार करेंगे। इसमें इस रबी की सीज़न में किस प्रकार से किसानों को बीज का वितरण किया जा रहा है, उन्नत बीजों का किस प्रकार से उनको नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनकी जो कृषि है उसकी रक्षा हो सके। किस प्रकार से हम यहाँ पर जो बीज वितरण के और कृषि रसायन है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार के नवाचार हुए हैं और कौन से बीज उनको लगाने चाहिए, इन सभी विषयों पर आज जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है। और किसानों की यदि कोई समस्या है तो उसके विषय में भी उनका फीडबैक लेकर उसको क्या सुधार करने की आवश्यकता है इस विषय में भी जानकारी दी गई है। और हम लोग अब ये ब्लॉकवार ये गोष्ठी आयोजित की जाएगी ताकि सभी किसानों को इस विषय में जागरूक किया जा सके और जो कृषि हमारी रबी की जो फसल है उसको रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ाया जा सके, इसका प्रयास किया जाए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद मीरापुर पखना तिराहे पर संकिसा से तेज रफ्तार से आ रही i10 कार ने पखना स्टेशन की तरफ से आ रही सुपर स्प्लेंडर बाइक से हुई जोरदार टक्कर। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार अवस्थी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति देवेंद्र पुत्र महेंद्र निवासी नगला मगार के पैन कार्ड द्वारा पहचान हुई और एम्बुलेंस बुलाकर सीएससी मोहम्मदाबाद के लिए भेज दिया। घायल देवेंद्र कुमार पुत्र महेंद्र नगला मगार का रहने वाला है। वहीं कार चालक व कार को हिरासत में ले लिया गया है। मामला मीरापुर पखना तिराहा संकिसा का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। गोंडा श्री श्याम जयंती महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में बैठक कर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें निशान शोभा यात्रा और कीर्तन एवं प्रसाद की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश भावसिंका ने बताया कि आज सुबह रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम को निशान अर्पित करेंगे। निशान शोभा यात्रा में श्री श्याम मंदिर महिला मंडल की सभी सदस्या मौजूद रहेंगी। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में 2 लड़कों ने एक 7 साल की मासूम के साथ टॉफी दिलाने का लालच देकर रेप की घटना को अंजाम दिया है। मासूम को खोजने निकले परिजनों को मासूम बच्ची खेत में खून से लथपथ मिली तो परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में परिजन मासूम को अस्पताल ले गए और इलाज के लिए भर्ती किया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना मोहब्बतपुर पेंसा थाना क्षेत्र की है। मेरी बच्ची गई थी, बारात आई थी गांव में, बारात देखने गई थी, 2 बच्चियां थी। उसके बाद में 2 लड़के उसको खींच के लेके गए बारात से ही और झाड़ी की तरफ लेके गए, फिर उसके साथ गलत काम किए, उसके साथ रेप हुआ है। एप्लीकेशन दिया आप लोग? जी एप्लीकेशन दिए हम पेंसा थाने में। थाना मोहम्मदपुर पेंसा अंतर्गत विगत रात्रि एक बालिका के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिली है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इन लोगों ने 2 लोगों को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा गया है। सर बता रहे कि ताकि देने के बहाने दोनों युवक को ले गए, उसके बाद तब उसके साथ रेप किया। जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसी ही बात कही गई है। हम लोग जाँच कर रहे हैं और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर हम लोग कार्रवाई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से वरिष्ठ जीवित नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल में हैं। जेल में लंबे समय में रहने के बाद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को जमानत मिली और वो अपने रामपुर आवास पर रह रही हैं। प्रदेश में उपचुनाव के दौरान मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के प्रचार में रामपुर के बेहद निकट पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगे हाथों आजम खां के घर पहुंचे। वहीं सपा मुखिया पर लगातार आजम खां की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। सारे आरोपों को दरकिनार करने के लिए आजम खां के घर पहुंचे और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजिम फातिमा से मुलाकात की। खास बात ये रही कि अखिलेश यादव के साथ में रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला भी पहली बार आजम खां के घर पहुंचे।
आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम खां ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और आजम खां की पत्नी से मुलाकात के बाद बाहर निकले। अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होकर रामपुर की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने पीडीए को जिताया और इंडिया गठबंधन को विजय बनाने के साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा आजम खां के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि आजम खां के परिवार से मिलने के बाद बाहर निकली सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं रामपुर आया हूं और रामपुर पहले भी आता रहा हूं। मैंने सबसे पहले रामपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। रामपुर की जनता और आसपास की जनता जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव का और क्या कुछ कहना था। मैं रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खां साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।